जानी जाए उसी आए मत्थे वंदा इच्छामि खमासो देव जानी जाए उसी आए मत्थे वंदामि निष्कार स्वर सुखत शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्भो छोजी स्वामी साथ जी बार पानी नो लगे जोजी इच्छामि खमासो वंदे जानी जाए उसी आए मत्थे वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान अभूठ्य अभ्यंतन रायम खामेओ इच्छम में मिरायम जंकिंची अपतम वकतम बत्ते पाणी नीये रियावके आरावी संडावे उंजासणे समासणे अंतर्भाषाए उड़ी भाषाए जंकिंची वचन विरायम परिणव दुबे जान अहम न जान सब इच्छा इच्छामि खमासो वंदे जामी जाए निश्चय मत्थे वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वाणिया संदेश इच्छामि खमासो वंदे जामी जाए निश्चय मत्थे वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वाणिया लेसो ले जाओ इच्छामि खमासो वंदे जामी जाए निश्चय मत्थे वंदामी इच्छारी भगवान पसाई करी वाणिया प्रसाद करावसो जी नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसागुणं एष पंच नमस्कारं सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् जय जगदीश जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जय जय सुयाण बभु तीर्थयारणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणां जय महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि विधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए, अब कोई लास्ट टाइम का होमवर्क जिसने किया हो तो बोलिए आप।
आप भी जरा ड्रॉ करके डायग्राम के साथ लिख लीजिए, ख्याल आ जाएगा। देखिए, ये है हमारे यहाँ पर शरीर के अंदर जो है चेतन आत्मा है, और चेतन आत्मा के साथ अब जिस तरह से हमारा सारा जो व्यवहार चल रहा है, प्रत्येक जीव का संसार में जिस प्रकार से जैसा जो व्यवहार चल रहा है, वो व्यवहार हमारे दर्शन ज्ञान के आधार पर चल रहा है। अब जिसका जितने प्रमाण में जैसा दर्शन ज्ञान होगा, जो जीव जितने प्रमाण में दर्शन या ज्ञान जितना भी प्राप्त करता है, होता क्या है कि जो भी ज्ञान दर्शन आता है, तो या तो यहाँ से जिस इंद्रिय में से आता है, वो दर्शन के विषय में आकर के यहाँ से फिर वापस जा करके वो आ रहा है, मन के ज्ञान के अंदर आ रहा है। ये है प्रक्रिया है पूरी। और जिस तरह से जैसे चल करके आ रहा है, पहले आपने इंद्रियों से देखा, सुना, सूंघा, चाखा या स्पर्श किया। अब जिस तरह से दर्शन जो भी आया, वो पहले दर्शन में जाएगा, यहाँ से होते होते फिर ज्ञान में आए। अब इस समय हमारी सबकी समस्या क्या है, कितने प्रमाण में कर्म हमारा कितना कौन सा कैसा बना हुआ है। तो ये आपको ये देखना है कि इतना तो हमारा ये दर्शन जो है आवरणीय कर्म से ढक गया है। अब ये समझ लो कि 90% जो है दर्शनावरणीय कर्म से ढका हुआ है, और बड़ी मुश्किल से 10% हमारा ये खुला है। अब इस 10% के अंदर जितने प्रमाण में आपको होगा, वो या एक चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दोनों हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से आते आते हमारे ये ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर भी अब ये आप देख रहे हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म के घर में भी करीब 90% हमारा ज्ञान गुण ढका हुआ है। और इस ज्ञान गुण के 90% ढकने के बाद अब आपको ये देखना है कि आपका ज्ञान खुला कितना है। अब इसके अंदर दो ही ज्ञान खुले हैं, एक जो है वो मति ज्ञान है, और दूसरा ये जो है वो श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान ये आपकी मेमोरी के लिए है, श्रुत ज्ञान ये आपका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है, बुद्धि के उपयोग का ज्ञान। अब हो क्या रहा है कि जैसे दर्शन यहाँ से आता है चक्षु अचक्षु से, वो सीधे मति ज्ञान में मेमोरी में जाकर सेट हो रहा है, और उसके बाद में जब श्रुत में आएगा तब व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाएगा। और ये जो मैंने अभी क्लोज किया है आवरण के अंदर, तो यहाँ पर जो है एक तरफ ये केवल ज्ञान, ये मन परे ज्ञान, और ये अवधि ज्ञान। अब ये तीनों आवरण से बंद है, ढके हुए हैं। हमारी भी आत्मा में सत्ता में तो केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, मन पर ज्ञान पड़ा हुआ है, अवधि ज्ञान सत्ता में तो ओरिजिनली पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि टोटली 100% केवल ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ये हमारा ज्ञान ढका हुआ, 100% मन पर ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ये ज्ञान हमारा ढका हुआ बंद पड़ा है।
100% अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण से ये भी ढका पड़ा है। आपके पड़ोस में कोई बैठा है, हम उनके मन के विचार नहीं जान सकते हैं, ये हमारा जो है मन ज्ञानावरणीय कर्म है। अब कर्म जिसके जिस प्रकार के आ गए, अब उसका क्या करें। इधर आप देखिए, केवल दर्शनावरणीय कर्म आवरण से ढका हुआ है, अवधि दर्शनावरण आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। अब क्या बचा हमारे पास, केवल चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन के अंदर आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से चाख सकते हैं, और स्पर्श इंद्रिय से हम स्पर्श करके बोध प्राप्त कर रहे हैं। अब उनमें भी जिनकी जो इंद्रिय जितनी डिफेक्ट हुई रहेगी, उतना उनका दर्शन भी क्लियर नहीं रहेगा। जिसकी जो इंद्रिय जितनी क्लियर कट खुली रहेगी, वो उसको ज्यादा दर्शन प्राप्त कर सकेगा। अब यहाँ आने के बाद वो ये डायरेक्ट सीधा आपके मति ज्ञान में आएगा। आप ध्यान दीजिए और यहाँ देखिए, ये मैंने रास्ता जो बनाया है मति ज्ञान का। अब मति ज्ञानावरणीय कर्म से ये आपका कितने % ढका हुआ है, और सामने श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म से ये कितने % ढका हुआ है। मतलब पहले मैंने बताया कि ज्ञानावरणीय कर्म 90% तो हमारा ब्लॉकेज में है। 90% के बाद जो है बचा 10% वाला। 10% के अंदर हमारे पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तो ये समझे 5% मति ज्ञान में आया, 5% श्रुत ज्ञान में आया। अब 5% मति ज्ञान में जो आया है, उसमें मति ज्ञानावरणीय कर्म कितना है। अब वो कर्म अगर आपका 50%, 60%, 40%, वॉट एवर इट में भी, अब वो सबका अलग अलग प्रकार का है। तो आपका मतलब 10-20% मुश्किल से मेमोरी ओपन रहती है, 60, 70, 80% आपकी मेमोरी भी आवरणीय मति ज्ञानावरणीय कर्म से ढकी हुई रहती है। और इसका परिणाम है कि हमको सब कुछ याद नहीं रहता है, हमको बड़ी मुश्किल से 5-10% याद रहता है। अब इसके बाद आ रहा है कि वो मति ज्ञान में से श्रुत ज्ञान में आएगा। अब जब श्रुत में आएगा तब आपकी बुद्धि काम करेगी, योर इंटेलेक्चुअल लेवल विल स्टार्ट। अब वो जब श्रुत ज्ञान में आकर के बुद्धि जब काम करेगी, तो सबकी बुद्धि कितनी काम करती है, और सबके अंदर परसेंटेज कम ज्यादा अलग अलग प्रकार के हैं। अब वो हिसाब हम करने बैठे तो आज हमको भी बड़ा आश्चर्य लगेगा कि किसके कितने परसेंटेज है, किसके कितने परसेंटेज हैं, सबको अलग अलग तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो कैसे ख्याल आएगा। अब ये अगर हम यहाँ पर एक सिर्फ सामान्य ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं, और इस ग्राफ में आपको पता चले एक टेबल में कि आपकी मेमोरी ज्यादा है कि इंटेलेक्चुअल लेवल आपका ज्यादा है। नंबर 1, ये मति ज्ञान आपका प्लस में है, लेकिन सामने श्रुत ज्ञान जो है आपका ये माइनस में चल रहा है। नंबर 2, मति ज्ञान भी आपका प्लस में अच्छा है, श्रुत ज्ञान भी आपका प्लस में अच्छा है। नंबर 3, मति ज्ञान ही माइनस में चल रहा है, लेकिन श्रुत ज्ञान अच्छा प्लस में चल रहा है। नंबर 4, दोनों ही आपके माइनस में चल रहे हैं। बोलिए मनोज जी, ये 4 चार्ट मैंने बनाए। अब 4 डिवीजन के अंदर आपके इसको आप इसका मीनिंग समझा सकते हैं। बाबूजी, फर्स्ट लाइन में मति ज्ञान पॉजिटिव है और श्रुत ज्ञान नेगेटिव है बाबूजी। सेकंड में मति ज्ञान पॉजिटिव है, श्रुत ज्ञान पॉजिटिव है। अब खाली प्लस माइनस बोलिए, प्लस माइनस। थर्ड माइनस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस। फोर्थ माइनस माइनस बाबूजी। You are only reading from the blackboard.
You Yes, are not Baji. making it the clear. What is the meaning of that? राहुल जी बोलिए, आपको आता है? पहले में मति ज्ञान प्लस में है लेकिन श्रुत ज्ञान माइनस है। उसका मतलब जो मेमोरी है वो अच्छे से काम कर रही है, जो भी सुना है देखा है वो अच्छे से याद रह रहा है, लेकिन श्रुत ज्ञान उसका इंटेलेक्चुअल लेवल वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दूसरे में लेवल मेमोरी कम भी है। ऐसे हाँ जी। पहले नंबर के आदमी को याद जाता रहता है, लेकिन वो समझा नहीं सकता है ज्यादा, या खुद समझ नहीं सकता है। वो रट सकता है, मेमोरी में जाकर के स्टोरेज कर सकता है, बट ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन अदर्स। आप समझिए, बरोबर कोशिश करिए। हाँ जी, नंबर 2 बोलिए, बोलो हंसा बेन। હા સાહેબજી, બીજામાં એમ કહે છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ કોઈનું જ્ઞાન મતિ જ્ઞાન એટલે કે તેની મેમરી પણ શાર્પ પ્લસમાં છે અને એનું શ્રુત જ્ઞાન પણ પ્લસમાં છે, જેથી એ સારી રીતે સમજે છે અને સમજાવી પણ શકે છે. સારી રીતે એને યાદ રહે છે, યાદ રહે છે, યાદ sorry. રહે છે, એ અને સમજાવી શકે. ભૂલતો નથી, ભૂલતો નથી. और वो सामने बरोबर समझता भी है, समझा भी सकता है साहब। नंबर 3 बोलो कांति भाई, नंबर 3 बोलिए। आपकी याद शक्ति नहीं है लेकिन सुनना और बोल सकते हो पॉजिटिवली। ये श्रुत ज्ञान समझने के लिए, समझाने के लिए अच्छा है, हाँ, अब पॉजिटिव है, उसको क्या लेकिन है, मेमोरी नहीं है, मेमोरी सब नहीं। कुछ याद नहीं रहेगा, मेमोरी कम है, लेकिन बहुत होशियार है, बुद्धिशाली है, वो अच्छे अच्छे को समझा सकता है, सब एक्सपर्ट है बोलने में, समझाने में। ये उसकी बड़ी अच्छी बात है, सोचिए। तो ये आपको वैसे भी ख्याल आ जाएगा। हाँ, अब बोलिए आप योगी बहन, चौथा नंबर। મધ્યમ વંદામી મહારાજ સાહેબ, ચોથામાં એ સમજતો પણ નથી એટલે એને યાદ નથી રહેતું અને સમજતો નથી અને સમજાવી બી નથી શકતો. आप 2 को वेरी क्लियर कर लो ना। ये मति ज्ञान जो है, पहले आप क्लियर कट लिख लो। मति ज्ञान जो है ये मेमोरी का काम कर रहा है और ये आपकी इंटेलेक्चुअल का है, तो इसमें आपको याद रहना है और इसको आपको समझना समझाना, ये डिवीजन अलग रहता है। तो ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए ना दोनों का। अब देखो, प्रत्येक जीव के जीवन में ये व्यवहार चलता ही है। एक चींटी मकोड़े के जीवन में चलता है, हाथी घोड़े के जीवन में चलता है, एक कुत्ते के जीवन में चलता है, एक बिल्ली के जीवन में चलता है, एक पक्षी कबूतर के जीवन में चलता है। आपने पिजन देखा है, कबूतर, उसकी मेमोरी ज्यादा है कि कम है? आपने डॉग को देखा है तो डॉग का मति ज्ञान कितना है, उसकी मेमोरी कितनी कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। हाँ, डॉग की मेमोरी कितनी अच्छी, आपको पहचान लेता है। देखो, बोलना नहीं आता है वो अलग चीज है, ही इज एनिमल बाय पर्याय, लेकिन ही इज द लिविंग बीइंग सोल, एक आत्मा ही है वो भी, तो वो भी आत्मा तो है ही ऐसा। अब हमारा मतलब संसार के समस्त जीवों का व्यवहार ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से ही चल रहा है। મહારાજ સાહેબ, એક ક્વેશ્ચન હતો કે ત્રીજું જે છે કે મેમરી નથી અને સમજાવી શકે છે, જો મેમરી ના હોય તો એ સમજાવી કેવી રીતે શકે? हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी, मेरे को भी यही क्वेश्चन पूछना था कि जैसे श्रुत ज्ञान है वो मति पूर्वक होता है, श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, तो जिस चीज को हमने समझा अच्छी तरह से, मेरे को यही क्वेश्चन मेरे को भी पूछना था कि अगर मति पूर्वक नहीं समझा उसको, तो जैसे जो थर्ड वाले में आपने माइनस रखा है मति को और श्रुत ज्ञान को पॉजिटिव किया है, मतलब जो चीज मुझे समझ में नहीं आई तो किसी दूसरे को कैसे समझा सकते हैं? आप खुद पहले सुन लो, पहले आप गलत मीनिंग कर रहे हो। ये मति ज्ञान का काम समझना नहीं है, सिर्फ याद रखना, बस उसको मेमोरी में स्टोरेज करना है। अब रही बात ये कि मैं आपको पूरा जीव विचार पूछूं तो आपको जीव विचार याद है क्या? नहीं। लेकिन आपको जीव के डिटेल भेद सारे समझ में है, आप समझा भी सकते हो जी।
तो पूरा जीव विचार की 60 गाथाएं आपको याद नहीं है, पूरा कर्म ग्रंथ कर्म शास्त्र आपकी मेमोरी में याद नहीं है, लेकिन आप कर्म के डिटेल भेद अच्छी तरह से किसी को समझा सकते हो। जी अब छोटे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो वो मेमोरी वाले हैं, उनको अभी समझ में नहीं आया है तो वो बुक में से 2-4 पेज रट्टा लगा के रट के जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में लिख देंगे, लेकिन उनको अभी समझ नहीं है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? लेकिन अभी आपको पूछा जाए, आपको वंदित्व आता है, अतिचार बोलना आता है, सकलार सूत्र याद है, बड़ी शांति आपको याद है, तो वो किसका काम है? मेमोरी का काम है। तो जिसकी मेमोरी में जो स्टोरेज हो गया उसको याद रखना है, उसको अभी समझ नहीं है साहब। समझ किसका काम है? श्रुत ज्ञान का विषय है। अब वो श्रुत के साथ चलता है तो उसको समझ सकती है, वो खुद समझेगा और खुद दूसरों को समझा सकेगा। अभी हमारी क्लास यहाँ पर ये चल रही है तो ये मेमोरी की चल रही है कि श्रुत ज्ञान की चल रही है? नहीं साहब जी, हाँ, श्रुत ज्ञान की है। लेकिन अब श्रुत ज्ञान होने के लिए पहले आपको मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान होने के लिए पहले चक्षु अचक्षु दर्शन होगा। ये सिस्टम है, उसका क्रम है। जब आप कान से सुनेंगे, जब आप आंख से देखेंगे, बरोबर आपको सुनने में आएगा क्लियर कट, तब जाके आपकी मेमोरी में वो सेट होगा कि नहीं होगा। दर्शन का काम पूरा हो गया, आपकी इंद्रियां सतेज है, आप देख भी लेते हैं, आप सुन भी लेते हैं, तो दर्शनावर्णीय का काम पूरा हो गया। अब वहां से आएगा मति ज्ञान में। मति ज्ञान में मति ज्ञानावर्णीय कर्म कितना है और मति ज्ञान कितना है, आ रहा है ना ख्याल में? तो मति ज्ञानावर्णीय कर्म, अब ये आप में मैंने यहाँ भरा है तो ये 60% है कि 70% है? आप दोनों के अंदर पूछिए, सुशील जी की मेमोरी ज्यादा है कि सुनीता जी की मेमोरी ज्यादा है? इनकी ज्यादा है। अब क्यों ऐसा बोला आपने? अब मैं सुशील जी को पूछता हूँ, सुशील जी मेमोरी किसकी ज्यादा है? इन्हीं की ज्यादा है। नहीं साहब जी, इनको सब कुछ याद रहता है, मुझे इतना नहीं। बरोबर हो गया ना दोनों में? अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई करवा दिया आपने। बोलो कांति भाई, તમે બે સાથે બેઠા છો, આ વખારિયાજી સાથે લાવ્યા નથી આજે કાકા? ના ના સાહેબ નથી આવ્યો, નથી લાવ્યા, હાથે જ નથી લાવતા। अब बोलिए आपके दोनों में कैसे हैं? तो साहब जी, ये धारणा में श्रुत ज्ञान की वजह से जाता है। पहले धारणा मति ज्ञान का विषय है साहब, मति ज्ञान। हाँ तो फिर वो बाद में श्रुत में आएगा। एक बार पहले मेमोरी में सेट कर लो। अब मेमोरी में आपको मैंने यही बताया है कि मेमोरी में आपकी मति ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है कि मति ज्ञान ज्यादा ओपन खुला है, ये देखना है आपको। अगर मति ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है तो होगा क्या? मैं आपको पूछता हूँ, कांति भाई बोल दो, तमने याद वधारे रहे छे कि भूली वधारे जाओ छो? भूली वधारे जाइए छे, याद वधारे। वो हाँ जी ऐसा। अब आप बोलिए, प्रवीण जी आप बोलिए कि याद ज्यादा रहता है कि भूलते ज्यादा? अभी भूलते ज्यादा है। बोलो भूपेंद्र भाई, આવી गए छो, बहुत धन्यवाद। चलो, याद ज्यादा रहता है कि भूलते ज्यादा? भूली वधारे जवाय। हाँ, भूली वधारे जवाय, मतलब ये कारण है। मति ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो आपको भूलने में कारणीभूत बनेगा और मति ज्ञान आपको मेमोरी रखने में काम आएगा। अब ये सबको अच्छी तरह से समझना है, सबका जीवन। मति ज्ञान सिर्फ स्मृति का विषय है। हाँ जी, अब सिर्फ स्मृति का विषय है। अब आप पहले लिख के रखो, जरा पत्थर मार्बल पर लिख के रखो आप, फिर बार बार बदलना मत। ये सिर्फ स्टोरेज करने का काम करता है। तो साहब जी, जातिस्मरण ज्ञान भी मति की वजह से ही होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी मार्बल पर लिखो आप।
इसमें ये मुझे कहना है मते वंदन साहब जी, हाँ जब उम्र बढ़ती है, जैसे कि एल्जाइमर और डिमेंशिया की इफेक्ट होती है, जब उम्र बढ़ती है तो बचपन में जो बच्चों ने सीखा होता है, माता पिता ने जो सीखा है, श्लोक या भावना या प्रार्थना, वो कितने भी बड़े हो जाते हैं भूलते नहीं है, वो मेमोराइज करके बोल जाते हैं। लेकिन उनकी जब सिखाने की सूत्र ज्ञान की जो बात आती है ना, तब वो नहीं समझा पाते, बिकॉज बरोबर है। डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज। आप जो बोल रहे हैं अल्जाइमर और ये रोग की बात कर रहे हो जी बाकी मति ज्ञान के लिए आयुष्य का उम्र का कोई संबंध नहीं है। मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है एज इज नॉट कंसर्न विद द मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। ख्याल है कि नहीं? क्योंकि आयुष्य कर्म अलग है। अब आयुष्य कर्म अलग है, वो आयुष्य अपना काम करेगा और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये अपने हिसाब से चल रहे, ये अपना काम करेंगे। दोनों का डिपार्टमेंट स्वतंत्र इंडिविजुअल है। आप पहले एक सेंटेंस अच्छी तरह से लिखिए, ईच एंड एवरी कर्म इट्स डिपार्टमेंट इज टोटली इंडिविजुअल एंड सेपरेट, नॉट ए सिंगल कर्म इट इंटरप्ट्स इन अदर कर्मस। सब अलग अलग कर्म है, अलग अलग कर्म की प्रकृति है और अलग अलग कर्म के हिसाब से डिटेल चलेगा। अब देखो ये कर्म की फिलॉसफी का विषय है और इस तरह से हमारी धीरे धीरे गाड़ी चलेगी तो 2-4 साल में भी पूरा नहीं होगा। हाँ ये है कि अब आपको खाली आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं या सीखने के लिए बैठे हैं? पहले इन 3 बात का जवाब दे दो। विजय भाई बोलो, जवाब आपको तमे सांभळवा बैठा छो, समझवा बैठा छो के सीखवा बैठा छो? सुनना है, समझना है और सीखना भी है, तीनों करना है। तीनों ने तीनों ही जवाब दे दिया साथ में। बोलो दीप्ति बेन, तमे शेना माटे बैठा छो? खाली सांभळवा? मथे नंदामी त्रणेव करवा माटे बैठा छिए। तीनों करने के लिए बैठे हैं। चंद्रकांत भाई आपकी क्या इच्छा है? समझो माटे साहब जी। हाँ चलो, ये एक विषय के लिए समझने के लिए बैठा है। आपका पारुल बेन? सीखवा माटे। अरे अभी ये विषय पूछा, इसमें बोलो ना। सीखवा माटे। चलो अब ये सीखने के लिए भी जो देखो, पहले तीनों की कैटेगरी अलग अलग होती है। 3 कैटेगरी के अंदर जो खाली सुनने वाले हैं, सुनना है, देखना है, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, सुना तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक, जिसके जो इच्छा हो वो चले। अब जिसको समझना है वो ज्यादा केयरफुल रहेंगे, वो ज्यादा कंसंट्रेशन देंगे, वो लिखेंगे भी सही, वो समझेंगे भी सही, वो क्वेश्चन भी करेंगे, पूछेंगे सही, और उसके बाद में समझने के बाद में जिसको सीखना है तो होमवर्क भी करेंगे, सब लिखेंगे बरोबर, सब डिटेल में करेंगे तो वो उनको फिर सेट हो जाएगा सब। हाँ ये है कि आपको मेमोरी में आए कि ना आए, बट योर विजन विल बी क्लियर अबाउट दैट। रात को 2 बजे नींद में से उठा के कोई पूछेंगे तो आप बरोबर उत्तर दे सकेंगे, हाँ ये भेद है, इसका ये भेद है। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब यहाँ पर ये जो हमारे काम में आ रहा है, अब ये मेमोरी आपकी ओपन करके देखिए। आप मेमोरी ओपन करेंगे, देखेंगे तो उसमें 99% आपके संसार के सब्जेक्ट हैं। 99% आपके संसार के विषय है, रिलेटिव्स के है, रिलेशंस के है, संसार के खाने पीने के, घर परिवार है, पौद्गलिक। इसमें आत्मा परमात्मा मोक्ष की तत्व की बात है ही कितनी? 1%। आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि के विषय की बात शायद 1% है कि नहीं है, वो भी मुश्किल है। बाकी के विषय तो बहुत है, सबके विषय है। अब वहां से आकर के आप श्रुत ज्ञान में आए। अब श्रुत ज्ञान में आए तो आपका विजन कितना क्लियर हुआ, आपकी समझ कितनी साफ हो गई, ये आप देखिए। और फिर आपको ये देखना है, अभी 8-10 महीने से क्लासेस चल रहे हैं, तो कितने लोगों को एल्सा बेन को ज्यादा याद होगा शायद 8-10 महीने से सब, और बाकी का प्रवीण भाई को पूछो तो बहुत कम याद होगा, वैशाली बेन को पूछो तो बहुत कम याद होगा, और ये अपने अपने अलग अलग तरीके से, ये जसू भाई वापी से आ रहे हैं, इनको पूछो तो इनकी समझ बहुत अच्छी क्लियर है।
तो इनको ज्यादा समझ में आए। अब कितने लोगों को कितना याद और कितने लोगों को कितना समझ, अब ये बात आपको समझ में रखनी है। अब इधर देखिए, अब ये तो हो गया विषय, आपने दर्शन, आपने मेमोरी और आपका ज्ञान। इधर आए तो सीधे ही मोहनीय कर्म है, ये भी तो आत्मा के ऊपर है। ये भी कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा प्रदेशों के साथ है, ये दर्शनावर्णीय कर्म ये आत्मा प्रदेशों के साथ है, तो मोहनीय कर्म भी तो है ये साथ। अमोनीय कर्म जितने प्रमाण में जिस तरह से यहाँ बना हुआ है, इसके डिवीजन में एक तरफ मिथ्यात्व है, एक तरफ कसाय। हमारा विषय ये चल रहा है। अब ये हुआ क्या कि यहाँ से श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म ये, अब इसमें ये आत्मा का विषय, परमात्मा का विषय, मोक्ष का विषय, ये जितने हैं ये सीधे इसको ला करके इसको दे रहे हैं। ये कर्म अलग प्रकृति का है, तो ये जा करके इसको सीधा क्या कर रहा है, भगवान की बात को, आत्मा वगैरह की सब बात को ये ला करके यहाँ पर विपरीत कर रहा है। और ये जैसा ही अंदर अपने आप में विपरीत कर रहा है, तो यहाँ से ये तैयार बैठा है। ये कौन है? ये कसाय है। अब ये कसाय तैयार बैठा है, तो जहां से जो ज्ञान की बात यहाँ से आई वो इसने पकड़ करके विपरीत किया, और ये कसाय जा करके उसको पकड़ करके मजबूत करके बांध रखेगा। ये है बात, समझे कि नहीं? अब ऐसी स्थिति के अंदर करना कैसे, समझे कि नहीं? तो ये जैसे आप देख रहे हैं, माँ ने बेटी को शादी में एक सोने की रिंग दे दी साहब। अब वो क्या करेगी, 2 दिन पहनेगी, ले जा करके अपनी तिजोरी में सेफ में रख देगी, फिर कभी शादी मैरिज आएगी तब पहनेगी साहब। ज्यादातर तो उसकी सेफ में या बिल्कुल जो है रहती है, तो वो अपने अलमारी में छिपा कर रखती है। जैसे ही जो भी मिला, जहां से जो मिला, रोज तो नहीं पहन सकते साहब, शादी मौके पर पहनते, बाकी लोग जा करके रख देते स्टोरेज करके। तो ये हमको दर्शन से मिला, इधर हमने लाकर मेमोरी से जाकर श्रुत में लाया, मिथ्यात्व ने उल्टा कर दिया, और इधर कसाई ने उसको पकड़ के बांध करके रख दिया। इसका ये तो अंधा आदमी है, कसाई अंधा आदमी, उसको ये नहीं देखना है सही है गलत है क्या है। मिथ्यात्व ने उल्टा कर दिया, तो उस बात को लाके पकड़ करके उल्टी तो उल्टी बात पकड़ के रख ली। उसका तो इतना ही काम है, वो इतना अपने तरफ से चलता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये रोज हमारा हो रहा है। लेकिन अब इधर देखिए, 90% बातें जो हमारे संसार की है, रिलेशन की है, व्यवहार की है, खाने पीने की है, और धन संपत्ति, ऐश्वर्य, घर बार, मकान मालिक, जगह जमीन आदि 17 विषय है। उन बातों से इनको कोई मतलब, वो फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार है, तो कसाय करेगा, वो करता रहेगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, लोक, अलोक, पूर्व, पुण्य, पाप, धर्म, कर्म, ये सब बातें जो है, अदृश्य तत्व की बातें जो है, वो जब ला करके यहाँ से मिथ्यात्व ने अपनी तरह से पकड़ा। क्यों पकड़ा उसने इसको? क्योंकि दर्शन का काम खाली देखना था, ज्ञान का काम जानना था, मिथ्यात्व का काम मानना है, कसाय का काम कहना है। ये चारों के अपने 4 अलग अलग हिस्से हैं, और इन चारों को 4 तरीके से कहना है। बोलो जनक भाई, श्रीमती जी तुम्हारा बाजू में, जनक भाई। પતેડ મંદામી મારા સાહેબ. हाँ बोलो. દર્શનાવર્ણીય કર્મ એટલે દર્શનનો જોવાનું છે, જ્ઞાનનો જાણવાનું આવશે. એ થોડીક મિસ્ટેક થાય છે. હા, મિથ્યાત્વ સમજવા માટે મેં, અને કશાય નહીં. જનક બોલશે, હવે હું નહીં બોલી શકું. જનકભાઈ ને કહો, બાજુ બોલે છે. હા, દર્શનનું કામ જોવાનું છે, જ્ઞાનનું કામ સમજવાનું છે, અને દર્શનનું કામ માનવાનું છે, અને કસાઈનું કામ કહેવાનું છે.
बरोबर। अब आपको ख्याल आ गया अच्छी तरह से कांति भी बोलशो। श्रीमती તમારા બાજુમાં છે એમને કહો। શ્રીમતી બસ સરસ બોલશે। હા ચલો બોલો। દર્શનનું કામ જોવાનું છે, જ્ઞાનનું કામ જાણવાનું છે અને મિથ્યાત્વનું કામ વિપરીત કરી નાખે છે એને। જે જાણી છે એને વિપરીત કરી નાખે છે અને કસાય એને પકડી રાખે છે। બહુ સરસ। હવે વિપરીત કરીને માનવાનું हाँ, देखना सुनना वगैरह आ गया दर्शन में, जानना करना आ गया आपको ज्ञान में। अब मिथ्यात्व जो है मानना है लेकिन उल्टा करके मानना। और फिर ये कसाय तो तैयार, ये बोलने वाला है ना कसाय, तो ये विपरीत कथन करने में तैयार बैठा है सब। अब ये सबके जीवन के अंदर ये रोज का बैठा हुआ है सबके जीवन में। अब करेक्शन आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेक्शन करोगे। पहले सुनना ही सही है, देखना भी सही है, आप पहले उसको ले लो। फिर मेमोरी में भी सेट करना है तो सही करना है, श्रुत में भी आपको आकर के बिल्कुल सही ढंग से समझना है। अगर आपने मिथ्यात्व को पकड़ के रखा है तो वो बात उल्टी करके मानेगा। हम इसको करेक्ट करके मिथ्यात्व को खोल के सब में तो बना देंगे। इधर आएगा तो कसाय को राग द्वेष से छोड़ करके मुक्त कर देंगे, तो हमारी बात उल्टी नहीं होगी साहब। जैसा भगवान ने कहा है बताया है वैसा हमको करना है। अब ये वहां तक हमको चारों में शुद्धिकरण करना है। तो जब आप चारों विभाग में डिवीजन में आप बरोबर शुद्धिकरण करेंगे तब आपको ख्याल आएगा। नंबर 1 दर्शन शुद्धि, देखना सुनना बरोबर सही ढंग से। अभी आप सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए क्लास में बैठे हैं, तो अभी आप दूसरी क्रिया नहीं करेंगे, खाना पीना बोलना बात करना इधर उधर देखना टीवी देखना। अब इस समय दूसरा करने जाओगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो सुनना है वो आपकी मति ज्ञान मेमोरी में जाकर सेट होगा। फिर समझने में आप बरोबर प्रश्न भी पूछेंगे, आंसर भी लेंगे। मैं भी बुला रहा हूँ, मैं वापस रिपीट करने के लिए कह रहा हूँ ताकि मुझे ख्याल आए कि आपकी समझ में बात बैठ रही है। फिर अब आप में मिथ्यात्व है तो अब उसको करेक्शन करेंगे, सुधारेंगे, तो वो भगवान की यथार्थ बात सही सेट होगी। फिर उसमें आप अपना मसाला मत मिलाना। ये राग द्वेष क्लेश कसाय अपना मसाला नहीं मिला करके बोलेंगे कहेंगे तो वो 100% आपकी सही हो जाएगी सर। ये आपको करना है, चारों में करेक्शन करना है। बोलिए राहुल जी, आप कैसे बताएंगे वापस? हमको चारों में करेक्शन करना है। जैसे कि पहले तो दर्शन शुद्ध देखना और इंद्रियों द्वारा शुद्ध देखना, फिर उसे ज्ञान में, मति में और श्रुत में, दोनों में, मति में उसे मेमोरी में अच्छे से बैठाना और श्रुत में उसे इंटेलेक्चुअल में समझना। बाद में जब मिथ्यात्व अगर होगा, विपरीत होगा, तो भी उसे कोशिश करना कि ना जाए, और बाद में उसके ऊपर राग द्वेष करते हुए वही सही है समझ के चलना है। अब कसाय आदि भाव हमारा कम हो जाएगा, तब जाके वो क्लियर होगा। बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? जय माला बहन। हाँ, सही सुनना, देखना, जो भी सही है उसे देखना है, और मिथ्यात्व के ऊपर जो आवरण है, मिथ्यात्व जो विपरीत है उसे सही करके देखना है, उसको सब मिथ्यात्व को सुधारना है। कसाय राग और द्वेष को कम करके उसमें सुधार करने की प्रयत्न करना। देखिए, आत्मा का ये दर्शन गुण है, ये ज्ञान गुण है, ये चारित्र गुण है। दर्शन गुण पर आया हुआ आवरणीय कर्म दर्शनावरणीय, ज्ञान गुण पर आया हुआ आवरणीय कर्म ज्ञानावरणीय, चारित्र गुण के पर आया हुआ कर्म आवरणीय मोहनीय कर्म है। अब ये चारों कर्म के विभाग बनते जा रहे हैं। बोलिए मनोज जी, बोलो। बाबूजी, there was a small disturbance. हेलो, अभी आप क्या करेंगे कि जिस तरह से ये है हमारे सामने पिक्चर है,
यहाँ इन दोनों की गांठ बनेगी साहब। अब ये गांठ बनेगी, इधर आपको ये देखना है। अब इन दोनों का मैं एक दूसरा चार्ट बनाता हूँ, चार्ट लिखिए आप, ख्याल आ जाएगा। बाकी चल रही है। बोलिए साहब, अभी इस चार्ट के हिसाब से बोलना है आपको, समझ करके। तो ये चार्ट आपको क्या कह रहा है? ये टेबल मैंने 4 डिवीजन किया। बोलो विमला बेन चोरडिया। दर्शन और ज्ञान बराबर है। दर्शन प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस आपको समझ में आएगा, आप उस हिसाब से बोलेंगे साहब। बोलो एल्सा बेन बोलो। ओके महाराज साहब, दर्शन पॉजिटिव है बट ज्ञान नेगेटिव में है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना है आपको, प्लस माइनस में बोलना है। प्लस माइनस, ओके। दर्शन इज पॉजिटिव प्लस है और ज्ञान नेगेटिव है। फिर वही आप नेगेटिव मत बोलो। माइनस में है, सॉरी, ज्ञान माइनस में है। दर्शन दूसरा ऑप्शन है, जो दर्शन जो है वो पॉजिटिव में है और ज्ञान है वो भी पॉजिटिव है, प्लस में है। फिर तीसरा ऑप्शन है जिसमें दर्शन नेगेटिव माइनस में है और ज्ञान पॉजिटिव में है, और चौथे में दोनों ही माइनस में है। બોલો નીતાબેન વખારિયા, તમે બોલો। આ એલ્સાબેને તો ખાલી બ્લેકબોર્ડ વાંચ્યું છે, હવે એનું મીનિંગ તમે શું સમજાવશો? દર્શન સાચું છે પણ જ્ઞાન ખોટું છે પહેલામાં। સાચા ખોટાની વાત નથી કરવાની। અચ્છા, તો દર્શન અહીંયા શું દર્શન એટલે અહીંયા પહેલા શું છે, એને દર્શન થાય છે, દેખાય છે, સંભળાય છે, પણ समझातु नहीं ने याद रहतु नहीं। समझातु नहीं, अच्छा याद रहती है। हाँ, अभी 50 बच्चे इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। They are looking on the blackboard. They are looking to the teacher also. Teacher is teaching, and all the students are learning. But they are listening properly. They are looking properly, but they are not understanding properly. They are not having the memory properly. दर्शन है लेकिन ज्ञान माइनस में जा रहा है। तो क्या होगा उसका? अब सेकंड नंबर है कि दर्शन भी प्लस में है, ज्ञान भी प्लस में है। दे आर लुकिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड, दे आर लिसनिंग टू द टीचर एंड साइमल्टेनियसली दे आर अंडरस्टैंडिंग इट इमीडिएटली एंड दे आर पुटिंग इट इन मेमोरी आल्सो। ऑल द डिवीजन आर प्लस पॉइंट। दर्शन ने ज्ञान दोनों ही उसका प्लस में चल रहा है। अब तीसरे नंबर वाला क्या है? दर्शन तो माइनस में है लेकिन ज्ञान प्लस में। अरे मैं कल क्लास में आया नहीं था, मैं 2 दिन जो है बीमार था, तो मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। तो वो अपने फ्रेंड से किसी से नोट्स लेकर के वो पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो बोलेगा मेरे को तो आता है। अब टीचर बोलेगा कि भाई आप तो क्लास में अटेंड नहीं थे, वो बोलेगा हाँ सर मैं बीमार था, नहीं आया था, लेकिन मैंने स्टडी कर ली, मैंने मेरे फ्रेंड से नोट लेकर स्टडी कर लिए। अभी जितने आप लोग क्लास में अटेंड कर रहे हो, काफी लोग जो है पर्दे के पीछे हैं, काफी लोग बाद में हैं, कोई लोग अपने ऑस्ट्रेलिया वाले वो दूसरे टाइम पर सुनेंगे, यूट्यूब पर सुनेंगे, देखेंगे, पर वो भी स्टडी तो कर लेंगे। तो अब आपका जो है दर्शन माइनस में रहेगा तो भी ज्ञान आपका प्लस में आ जाएगा। महाराज साहब जी, आपने ये ज्ञान की बात शुद्धि के पर्सपेक्टिव से की या सिर्फ ज्ञान के? क्योंकि आप शुद्धि की बात कर रहे थे। अभी उधर उधर मत जाइए, आप 2 का टेबल देखो। पहला टेबल किसका है? दर्शन और ज्ञान के अंदर की बात चल रही है। हाँ, मतलब दर्शन शुद्धि और ज्ञान शुद्धि की बात है कि खाली ज्ञान की बात? आप क्यों बीच में ला रहे हो दूसरा शब्द? अच्छा, खाली दर्शन खाली ज्ञान, ये जो हमारी जो प्रक्रिया चलती है, ख्याल है कि नहीं?
तो ये प्रक्रिया कौन सी चल रही है? प्रत्येक जीवों का दर्शन ज्ञान का व्यवहार अनिवार्य, सबको अपनी अपनी तरह से दर्शन करना है, अपनी अपनी तरह से ज्ञान करना है। दर्शन करने के लिए पास में आपके पास चक्षु इंद्रिय है और अचक्षु में आपके पास कान है, नाक है, जीभ है, स्पर्श इंद्रिय, ये इंद्रियां है। तो पांचों इंद्रियों यहाँ पर आ गई। अभी दर्शन का काम इतना ही है बस। हाँ, अब दर्शन में किसकी इंद्रिय जो है डिफेक्टिव है, किसको कम दिखाई देता है, किसको कम सुनाई देता है, वो अपना अपना दर्शनावर्णीय कर्म है। अब उसके बाद भी अगर उसको ज्ञान हो रहा है, द पर्सन इज टोटली डम्ब एंड डीफ, but they have the good eyes, so they are looking. So for the dumb and deaf person, there are the news channels, especially news channels, just they are just explaining everything with the sign. तो उनको भी तो ज्ञान तो हो रहा है ना, एक इंद्रिय का दरवाजा बंद है। अब उसका जो है जिस तरह से श्रवणेन्द्रिय का कर्म ज्यादा होने के कारण उसका सुनना बंद है और नहीं सुन पा रहा है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म साथ है तो सुनना भी बंद है, बोलना भी बंद है। लेकिन आंखें खुली है, एक का दरवाजा खुला है, तो वो अपनी तरह से दर्शन करके चक्षु इंद्रिय से देख करके वो समझ रहा है, मेमोरी में भी ले रहा है। अब ये विषय उसका हो गया, तो ये हमारे चारों है। चौथा ऐसा इंसान भी है कि दर्शन भी उसका क्लियर नहीं है, नॉलेज भी उसका क्लियर नहीं, दोनों ही उस प्रकार से चल रहे हैं उनके। तो ये चारों डिवीजन हो गए। अब इन चारों डिवीजन के अंदर किसका कौन सा कैसा है, अब आ रही है बात समझ में? विमला बहन जी बोली। हाँ, मथिन मंदा में साहब, वो दर्शन गुण उसके पास है और ज्ञान गुण नहीं है, उसको मानना नहीं आ रहा है, देखना आ रहा है। मानने की बात मत करो, समझना नहीं आ रहा। देखना सुनना इधर का काम, जानना याद रहना समझना ज्ञान का काम। आप पहले बरोबर समझने की कोशिश करियो। आ गया समझ में आपको? वैशाली बहन बोलिए। हाँ साहेब जी, દર્શન એટલે માણસ પરફેક્ટ એને સમજી પણ શકે છે અને એને પ્રોપર સાંભળીને બધું પરફેક્ટ જોઈ શકે છે અને એને સમજીને એને યાદ ન રહેતું હોય ને, એનો મતલબ છે કે દર્શન પ્લસ સાઇનમાં છે, એ બધું એટલે સાંભળી શકે છે। દર્શન એટલે આંખની ઇન્દ્રિય દ્વારા બધું જોઈ શકે છે પણ એને યાદ નથી રહેતું, એટલે એનું જ્ઞાન માઇનસમાં છે। સેકન્ડ, જ્યારે એ સાંભળી બરાબર જોઈ શકે છે અને એની મેમરીમાં પ્રોપરલી એ ફિટ કરી શકે છે, એનો મતલબ એ છે કે એને દર્શન પ્રોપર છે, પ્લસમાં છે અને એને સમજ પણ પ્રોપર થઈ રહ્યું છે, મેમરીમાં પ્રોપર એ ફિટ પણ કરી શકે છે, એનો મતલબ એ છે કે એનું જ્ઞાન પણ પ્લસ પોઈન્ટમાં છે। અને જ્યારે થર્ડ પોઈન્ટ એ છે કે જ્ઞાન એનું માઇનસમાં છે પણ એને નહીં, દર્શન માઇનસમાં છે પણ જ્ઞાન એનું પ્લસમાં છે। એનો મતલબ એ છે કે કોઈ કારણસર એ નોટ્સ એ લેક્ચર અટેન્ડ નથી કરી શક્યું પણ એની એટલી પ્રબળ ઈચ્છા એ કોઈ કસેથી નોટ્સ ભેગી કરીને સમજીને પછી એ જ્ઞાનમાં બેસાડી શકે છે, એટલું એનું જ્ઞાન પ્લસમાં છે। મારો નંબર હું પરફેક્ટ સમજવામાં માનું છું, કારણ કે મને એમ થાય છે કે જ્યારે આપણે પ્રોપર એને સમજી શકીએ છીએ ને ત્યારે આપણે એને। તમે નંબર બોલો, પહેલો કે બીજો કે ત્રીજો? બીજો। शाबाश, चलो बोलो। अब आपको ये ख्याल आ गया इधर से, अब इसमें સાહેબજી મારે એક વસ્તુ એ કહેવી હતી કે મારા મમ્મી અને પપ્પા પણ બોલી નથી શકતા અને સાંભળી નથી શકતા, પણ તમે જેમ કીધું કે ડેફ એન્ડ ડમ હોય છે પણ છતાં બી એનું જ્ઞાન એટલું સરસ છે ને કે એ આપણને ઘણી વખત આપણે નેગેટિવ હોઈએ છે ને, તો એ એમને જોઈને આપણે બહુ એકદમ પોઝિટિવ થઈ જઈએ છીએ। तो તમે હમણાં કીધું એટલે મેં તમારી 2 મિનિટ લીધી સાહેબજી। अभी आप ये देखिए कि सामने
ये अब सबका कर्म के परसेंटेज में सब अलग अलग, डिग्री में आप जिसको बोलते हैं, कर्म के परसेंट के हिसाब से सबके अलग अलग, एक से दूसरे का मिलने वाला नहीं है। माँ के जैसा बेटी का नहीं है, बाप के जैसा बेटे का नहीं है, पति के जितना पत्नी का नहीं है, पत्नी के जितना पति का नहीं है, एक दूसरे से किसी का मेल नहीं खाए। बोलो તમે ભૂપેન્દ્રભાઈ, તમારા જેટલું તમારા શ્રીમતીનું છે? વધારે છે એમનું. વધારે છે તો તમારામાં ઓછું કેમ થયું? તમારામાં ઓછું કેમ થયું એમ કહો? तो ये परसेंटेज सबके हैं, सब अलग अलग हिसाब से चलते हैं, समझे कि नहीं? अब यहाँ से जो आएगा, अब वो आकर के मिथ्यात्व का काम क्या है? तो मिथ्यात्व का काम वो उसको उल्टा कर देता है, ऐसा विपरीत बुद्धि वाला है। अब यहाँ ज्ञान का, बुद्धि का काम इधर है, ज्ञान के अंदर है, लेकिन वो ला करके मिथ्यात्व में उसको विपरीत कर लेता है। अब मैं आपको चार्ट बदलता हूँ, यहाँ पर डिवीजन जो है, तो उस हिसाब से आप देखिए, ये नंबर 1, अब ज्ञान आपका सही है, लेकिन आपका मिथ्यात्व जो है वो भी प्लस में ज्यादा है। नंबर 2, ज्ञान आपका माइनस में है, लेकिन मिथ्यात्व प्लस में चल रहा है। नंबर 1, ज्ञान आपका प्लस में है, लेकिन मिथ्यात्व आपका माइनस में है। नंबर 2, आपके दोनों ही माइनस में चल रहे हैं। बोलो હવે પારુલબેન સમજીને બોલજો બરોબર? જી સાહેબજી, જ્ઞાન ઘણું બધું છે, જ્ઞાન પ્લસમાં છે અને મિથ્યાત્વ પણ વધારે છે, એટલે વિપરીત બુદ્ધિ બી વધારે ચાલે છે. જ્ઞાન એટલે જાણવાનું, સેકન્ડ સેક્શનમાં જાણવાનું ઓછું છે, પણ એનું મિથ્યાત્વ વધારે છે, એટલે જે બી થોડું જ્ઞાન હોય એને કમ્પ્લીટલી વિપરીત કરી નાખે. પછી થર્ડમાં જ્ઞાન બી વધારે છે, પણ મિથ્યાત્વ બહુ ઓછું છે, એટલે એનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ મોર, બટ હી હેઝ ટુ વર્ક ઓન મિથ્યાત્વ એન્ડ ગેટ રીડ ઓફ ઇટ. પછી ફોર્થમાં there is no, very minimum or no gnan, and there is no mithyatva. So is it right or good? There is no gnan and no mithyatva. थर्ड वन इज नो राइट. नो मत बोलो, आप माइनस में कम है, कम है, कम, सॉरी, लेकिन नो नहीं, मिथ्यात्व भी तो कम है। हाँ, मिथ्यात्व भी कम है. Fourth is also good. First of all, you must listen that each and every person in class, we must use the Hindi language or English, whatever you like. But if you will use or only Gujarati, all other people are complaining about that. So they say that what type of your question and answer, all of them, they are not ready to understand it. Yes, so we must sorry. use the language, you see, तो सबको उस हिसाब से बोलना है, क्योंकि दूसरे भी लोग हैं जिनको गुजराती नहीं आती है, नहीं समझ में आती है। मेरे को भी कंप्लेन करते, मैं भी गुजराती में कई बार बोल देता हूँ, क्योंकि आप लोग गुजराती बोलते हो तो मेरा स्विच ऑन हो जाता है, तो तकलीफ होती है। तो वो भी सबको थोड़ा सा, अब पहले ये समझ लो, आपको ज्ञान तो हो गया, अब हम कौन सा ज्ञान ले रहे हैं यहाँ पर? विपरीत. ये इतना सा, इतनी बात है बस। ये बात किसकी है? ये कौन सी बात कही थी, आपको मालूम है? ये जो ज्ञान, इतना ज्ञान जो है, बाकी नहीं, अभी इतना जो है वो जिस विषय का है, बाकी का आपके संसार का ज्ञान अलग है। ये पर्टिकुलरली आत्मा का, परमात्मा का, मोक्ष का, धर्म का, पुण्य का, पाप का, स्वर्ग का, नरक का, लोक का, परलोक का, ये इस विषय के ज्ञान की बात चल रही है। तो वो आपका ज्ञान अच्छा है, प्लस में है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मान्यता विपरीत, ज्ञान प्लस में होने के बाद भी अभी तक उसका मानना उल्टा ही है। इधर इसने क्या किया कि मेरे पास ज्ञान तो कम है, लेकिन मिथ्यात्व उसका और ज्यादा ओवर है। नंबर 3 में क्या आ रहा है? ज्ञान बढ़ा है तो उसने मिथ्यात्व घटाया है, माइनस किया है।
नंबर 3 वाला जो है सबसे ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट इसका आया। नंबर 4 वाले में ज्ञान कम है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा को, मिथ्यात्व को घटा करके श्रद्धा बढ़ा के रख रहा है। आ रहा है आपको, ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है? Actually, fourth one, can you please explain again? अभी उसका ज्ञान डिटेल में नहीं है, उसके पास परसेंटेज में कम है। He is not knowing everything about the Atma and Paramatma and Moksha, not in that much detail, but having the very few knowledge about that. But फिर भी उसने अपना मिथ्यात्व घटाया। अब ये चारों को जो है, सुशील जी आप थोड़ा एग्जाम्पल से बोलेंगे? आप चारों को थोड़ा एग्जाम्पल से बोलने की कोशिश करिए। साहब जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, चलो ठीक है। एक बार एक ही बात नहीं है साहब जी, ज्ञान तो है, अच्छा है पहले वाले में, लेकिन मिथ्यात्व अधिक होने की वजह से सारा ज्ञान विपरीत में चला जाता है। और दूसरे नंबर पे ज्ञान है नहीं और मिथ्यात्व बहुत, ज्ञान कम है लेकिन मिथ्यात्व भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो विपरीत ही चलता है। तीसरे वाले में ज्ञान है बट मिथ्यात्व नहीं है, तो वो सबसे अच्छा है कि ज्ञान है लेकिन विपरीत नहीं है, जितना सुना जितना जाना वो सही में जा रहा है। और चौथा वाला है, उसको ज्ञान कम है लेकिन मिथ्यात्व नहीं है, तो ज्ञान बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन विपरीत में नहीं है, सही जा रहा है। चलो आप मैं वापिस थोड़ा सा यहाँ पर अक्षर बदलता हूँ। चंद्रकांत भाई तुम्हारे बोलवानों से ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ यहाँ पर। जानना मानना, अब वो जानता है लेकिन मानता नहीं है। अब ये जानना और मानना, ज्ञान का विषय ये आ गया, मिथ्यात्व में मानना है। अबे बोलो, चारे चार बोल सो, चंद्रकांत भाई बोलो। જાણે પણ છે અને એ જ વસ્તુ માને છે। દાખલા તરીકે આત્મા અને શરીર ભિન્ન છે અને માને પણ છે। બીજામાં એ જાણે છે કે ના જાણતા નથી। આત્મા અને શરીર નો શું સંબંધ છે જાણતા નથી, અને જે નથી જાણતા એ માને છે। જાણે છે કે આત્મા અને શરીર અલગ છે પણ માનતા નથી, અને પેલો આત્મા અને શરીર ભેગા છે, અલગ છે, તે જાણતા પણ નથી ને માનતા પણ નથી। બોલો યોગી બેન, બોલો, ચારો બોલો। મથણમ વંદામી મહારાજ સાહેબ, આત્મા અથવા એક જાણે છે, જીવ જાણે છે પણ માનતો નથી। સો ભગવાનની વાણીને જાણે છે પણ એમાં બરોબર પૂરી શ્રદ્ધા નથી તો માનતો નથી। તો બીજું છે કે જે જાણે છે, જાણતો પણ નથી અને માને છે। સો બહુ જ્ઞાન નથી ભગવાનની વાણીનું, તો જાણતો નથી એટલું બધું અને માને છે કે કંઈક છે भगवानની વાણી જેવું। पहले आप थोड़ी लैंग्वेज बदल दो, नथी नथी मत बोलो, आप कम बोलो, ज्यादा बोलो, ये भाषा यूज करो। बोलिए आप, राहुल जी बोलिए। जैसे कि तत्व के बारे में जानता है और उसके प्रति मानता भी है पहले में। दूसरे में तत्व के बारे में यानी देव द्रव्य सभी चीजों के लिए जानता नहीं है लेकिन मानता है। कम बोलो, ठीक है, जानता नहीं है लेकिन मानता है। तीसरे जानता नहीं मत बोलो, जानता कम है, जानता कम है लेकिन मानता है पूरा। तीसरे में जानता बहुत है, जानता ज्यादा है और मानता कम है। और चौथे में जानता भी कम है और मानता भी कम है। अब ये तो आपने ब्लैक बोर्ड पढ़ा है, अब इसको डिटेल करना है ना। अब डिटेल के अंदर आपको समझना है, वैसे समझाना पड़ेगा ना। बोलो नीता बेन, बोलो केवी रीते समझावशो?
પહેલામાં સાહેબજી જાણવું બી વધારે છે અને માનવું બી વધારે છે, એને સમ્યક કહી શકાય કે સમ્યક? તમે હજી આગળ ના જાઓ. અચ્છા, હા, પહેલા અહીંયા જ રહો તમે. જાણવામાં એને જે કઈ આત્મા, પરમાત્મા, મોક્ષ વગેરેનું નોલેજ મેળવ્યું છે, પરંતુ માનવાની અંદર પણ એનો પ્લસ પોઈન્ટ છે. ખ્યાલ આવ્યો? જેમાં जानतो जाए थे मानतो बन जाए थे. अब दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में वो आत्मा परमात्मा जानकारी कम है. हाँ, पहले की अपेक्षा पहले के हिसाब से देखो तो परसेंटेज में वो कम जानता है, नॉट दैट मच इन डिटेल, लेकिन मानता है. just having the little bit knowledge about that, but still he is not ready to, still he is ready to believe it. Please, Parul ki. हाँ, तीसरा, he has the good knowledge, no doubt. Atma, Paramatma, Moksha, about all the subject he knows about very well, but he is not ready to believe. मानना अभी उसके प्लस माइनस में चल रहा है, अभी वो मानने को तैयार नहीं है. अब चौथे की बात ही अलग है कि दोनों ही माइनस में चल रहा है, जानना भी नहीं है, मानना भी नहीं है. Suppose you have the 5 members in your family, 10 members in your family, all are in the different scales, you see. One of them કદાચ નીતાબેન તમે જે છે ફર્સ્ટ નંબરમાં હો બનવા જોગ છે, but what about your husband and what about your children and what about your daughter and what about your other person? They may believe or may not believe. They may be knowing that or they may not be knowing that very well. It is different thing. आ रहा है ख्याल में आपको? अब ये सब यहाँ पर जो जिस तरह से हैं, अब उसके हिसाब से आपको ये समझना है कि सबका रोल अलग अलग क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ कर्म. एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कर्म. डिफरेंट टाइप इन द सेंस प्लस माइनस में परसेंटेज में कर्म सबके कम ज्यादा रहते हैं. अब क्या करें, मेरा कर्म ज्यादा है तो विजय भाई का कम है, या विजय भाई का ज्यादा है तो मेरा कम है. कौन सा कर्म किसका ज्यादा है, कौन सा कर्म किसका कम है, सब अपने अपने कर्मों को लेकर हम बैठे. अब कर्म तो चलो भाई हम लेकर के आए हैं, अब हम ये जान रहे हैं, वी आर गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस. अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे घटाना है, किसमें हमको प्लस माइनस क्या लग रहा है तो वो हमको घटाना है, कैसे कम करना है. चलो हमारी डिफेक्ट कहाँ है, जस्ट वी आर गोइंग. कांति भाई કે ભાઈ તમને ખબર પડી કે ભાઈ એલ્ઝાઇમર થઈ ગયું, ઇન્સોમ્નિયા થઈ ગયું છે, આ થઈ ગયું છે, this is the disease. And if you can first you can diagnose the disease, then you can treat the disease. अब पहले अगर आपको डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता है, हम अपनी नब्ज पकड़ने जा रहे हैं साहब, हमको नब्ज पकड़नी है कि मेरी गलती कहाँ है. मैं पहले आपको अपने अंदर जो डिफेक्ट है वहां पकड़ने लगूं. अगर मेरा विजन जो है दर्शन क्लियर है कि नहीं, फिर मेरी मेमोरी में शार्पनेस है कि नहीं, फिर मेरे नॉलेज में वो चीज इंटेलेक्चुअल लेवल पर बैठ गई कि नहीं बैठ गई, तो ये मुझे ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी थोड़ी. अगर मैं आप इधर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप यू आर अटेंडिंग द क्लास 1 hour 2 hour 1.5 hour whatever it may, but you are getting the subject, then you will go to read the subject from the textbook. आप बुक्स के अंदर से पढ़ेंगे, you will get the more detail of that, and then to try that I am ready to believe it or not. फिर आपको पता चलेगा हाँ साहब कहाँ या तो मेरा मिथ्यात्व तो बीच में आ रहा है, फिर हमको देखना है कसाय कहाँ बीच में आ रहा है, तो कौन सा कसाय बीच में आ रहा है. अब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब ये प्रकार के कसाय हैं. अब ये पिक्चर आपका क्लियर हो गया तो अपने कसाय का 2nd चैप्टर स्टार्ट करो. बोलिए. अब पहले इसमें जो भी आपके डाउट्स है तो वो पहले क्लियर कर लो. बोलो સાહેબ જી. એક ક્વેશ્ચન છે, આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે સમજાવ્યું કે हिंदी प्लीज. starting you had explained ke mati gnan and shrut gnan, right? So sometimes people have mati gnan but they may not have shrut gnan, and sometimes people may have shrut gnan and not mati gnan. तो अगर हम
सिर्फ मति ज्ञान का यूज करे, सपोजिंग इफ देर इज अ पर्सन हु कैन मेमोराइज एवरीथिंग, तो विल दैट हेल्प इन द नेक्स्ट भव? Will that mati gnan help in the next bhav? Because this bhav shrut gnan is maybe not possible. Understanding may not be possible, but memorizing all the concepts and everything, will that help in the next bhav to be better? हाँ, तो दिस इज मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, दिस इज श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म। अब ये दोनों हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या है, समटाइम द मति ज्ञाना वर्णीय कर्म टाइम लिमिट इज वेरी लॉन्ग एंड श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म टाइम इज वेरी शॉर्ट। इट मे पॉसिबल अबाउट दैट एंड समटाइम इट मे बी अपोजिंग, हैविंग ए गुड श्रुत ज्ञान बट लेस द मति ज्ञान, सो द मेमोरी विल बी इन लेस फॉर्म एंड ज्ञान द इंटेलेक्चुअल लेवल विल बी द प्लस फॉर्म। ये पॉसिबल है सबके लिए। आप वही चार यहाँ पर कर लो। अब ये आप अगर यहाँ पर आप देखते हो, अब यहाँ ये मैंने लिखा है मति ज्ञान और ये है लिखा है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान फॉर मेमोरी और श्रुत ज्ञान फॉर इंटेलेक्चुअल लेवल। बोलो, अब आप इन चार डिवीजन को बरोबर करके देखो। So there is mati gnan in the first one, there is mati gnan, memory is there. Not that it is in plus form, having the good memory. Good memory, okay. And having the good intellectual level also. Good intellect. याद शक्ति पण गणित छे ने बुद्धि पण गणित छे. Yeah. But what about the second? The memory is lost. Less. Less because it may be of the 40%, 50%. In medical terminology, we say that IQ. IQ level, how much is IQ? Yeah. If the person is mentally retarded, but how much percent is retarded? If he is retarded 60%, 70%, 80%, 90%, some of the mentally retarded person can boil the tea, they can cook the food, but they can't do any other things, you see. So once if it is already repeatedly again and again in his life, then he may remember. But sometimes he may not remember that. That is the thing. But having the plus point of the intellectual knowledge or not, that is different thing. Third one is totally, memory is plus, but intellectual level is less, you see. He is not ready to explain it, he is not ready to understand it, but he can put in his memory. A fourth one, both are in minus. There, अब वो ज्ञान भी कम है, उसका दर्शन भी कम है, दोनों तरफ से आप देख लो, तो ये होना है। अब मति ज्ञाना वर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञाना वर्णीय कर्म, when we will study about both this karma, then in detail what is the time limit of that also we will try to understand it. Okay. ये सबके लिए अलग अलग विषय है. Each and every person, the father and daughter, you see, the mother and daughter, father and son, you see, having not equal level of memory and equal level of the intellectual, it is never possible. So Mahavir Swami said that both are the individual living being. The soul is individual, and that's why both karma is also different. Relation, in relation, when they came, they became as a father and son, they became as a mother and daughter. That is relation only. But the soul is individual and the karma is also individual. From where she came, your daughter came from where, your son came from where, from which gati, and what type of karma they have done in their life, in past life. So according to the karma they came. But some of them which may be related with mother or father, whatever type of karma they came, so according to karma they have to live the life. जी. हाँ, तो ये तो होना ही है, होना है, चलना है. अब now we are talking about the कसाय. अब एक चैप्टर हमारा चेंज हो रहा है. ये आपका क्लियर हो गया. इसमें प्रश्न है, पूछिए. अभी आप दो शब्द ध्यान में रखो.
बोलो विजय भाई क्या लिखा है, बोलो। दक्षा बेन, थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है आपको? व्हाट दिस टाइप टू वर्ड्स यू से? मथे वंदन महाराज साहब, स्वभाव और विभाव लिखा है आपने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? स्वभाव यानी जो अपने आत्मा का गुण का जो जो जिससे उसे स्वभाव कहते हैं, और विभाव यानी विपरीत, उससे वो जो स्वभाव के विपरीत होता है वो विभाव है। अब आपको इधर यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो। ये स्व जो है आत्मा, आत्मा के गुण के अनुरूप उसके भाव बनते हैं, उसको कहते हैं स्वभाव। बोलिए आप, दक्षा बहन बोलो। आत्मा के अंदर गुण पड़ते उसको कहते हैं स्वभाव। आप बरोबर नहीं बोला आपने, बरोबर समझ के बोलिए। डॉक्टर नलिनी बहन। स्व यानी आत्मा और भाव यानी गुण, तो जो खुद का आत्मा का स्वभाव यानी आत्मा का गुण है। मारा सब बोलू हूँ। आत्मा के अनुरूप भाव बनाना उसे स्वभाव कहते हैं। आपने ये शब्द क्यों छोड़ दिया? आत्मा के अनुरूप गुण अनुरूप जो गुण होते हैं आत्मा के गुणों के अनुरूप जो भाव होते हैं। आत्मा के, आप लिख लीजिए, पहले लिखो। आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, आत्म गुणों के अनुरूप ही उसको भाव बनाने हैं, विचार बनाने हैं, इच्छा बनानी है। जो भी भाव बनाना है आत्मा के गुण के हिसाब से बनाना, तो वो आपका स्वभाव हो जाएगा। आया ख्याल में आपको? अब आपको इसको, सुशील जी अब इसका उल्टा करिए आप। म्यूट में है अंकल, यू आर ऑन म्यूट। आत्म गुणों के विपरीत भाव रखना विभाव। हाँ बरोबर है, सही ख्याल आ गया आपको। अब आत्मा के गुणों से जो विपरीत भाव, अब यहाँ पर ये वी शब्द जो है, मैं थोड़ा 2-3 अर्थ में अलग अलग कर दूं। हाँ अब थोड़ा समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ दीप्ति बेन बोलो, केवी रीते શું ખ્યાલ આવ્યો? दीप्ति बेन। विपरीत और विकृत। हाँ अर्थ करो ना। हाँ मतलब आत्मा के गुण के अनुरूप विपरीत भाव बनना, मतलब जो आत्मा के गुण है उससे विपरीत भाव बनाना। हाँ। और आत्मा के जो गुण है उससे विकृत भाव बनाना। अब विपरीत और विकृत में फर्क क्या है? बोलो गांधी भाई बोलो। तुम्हारा घरे थी श्राविका ने को શું નામ છે? મીતા બેન કે? विपरीत का अर्थ है अलग, और विकृत का अर्थ है विपरीत से भी ज्यादा विकृत हो जाते हैं। दूधना बदले छास આપીએ તો શું કહેવાય, અને દૂધમાં લીંબુ નાખીને ફાડી નાખીએ તો શું કહેવાય? દૂધમાં લીંબુ નાખીએ તો વિકૃત થઈ જાય, તો એમાંથી પનીર બને ને આ ઓલું ના છાશ ના હોય. આમાં અહીંયા વિકૃત થઈ જાય. વિકૃત થઈ જાય. અને દૂધમાં પાણી કરીએ તો દૂધ છે પણ વિપરીત છે.
દૂધમાંથી છાશ બનાવીએ એ વિપરીત અને દૂધમાંથી પનીર બનાવીએ એ વિકૃત. अब आप ये करो दोनों में से वैसे ही। अब आपने क्या ध्यान में लिया है, आत्मा तो है ही। अब आत्मा के गुण के अनुरूप अगर आप बरोबर भाव बनाते हो तो वो आपका स्वभाव है, और आत्मा गुणों से बिल्कुल उल्टे चलते हो या विकृति करके चलते हो तो वो आपका विभाव। ये महावीर स्वामी की लैंग्वेज है। अब हमने क्या किया है, इन दो में से इसी को हमने ऐसा बना दिया। महावीर स्वामी ने डिफाइन करके बोला है, दिस इज स्वभाव एंड दिस इज विभाव। आप आत्मा गुणों के अनुरूप चल रहे हो तो आप अपने स्वभाव में। स्वगुण रमणता, स्वगुण रमणता आएगी तब आप अपने स्वभाव में, आत्मा गुण के स्वभाव। लेकिन हमने भाषा की प्रचलितता इतनी कर दी कि हमने ये जो है इसको हटा करके अब हमने बस एक ही बात पकड़ ली है। अब स्वभाव को ला करके हमने जो है स्वभाव का अर्थ खसाय कर दिया। करना किसमें था, विभाव से करना था। चले, स्वभाव ये कसाय नहीं है, विभाव जो है वो विभाव आपका कसाय है। क्योंकि हम आत्मगुण से विपरीत चल रहे हैं। तो पहले आपको देखना था कि ये जो गुण थे आपके, अब आप गुण से विपरीत भाव में, विपरीत भाव में विकृति में कैसे जा रहे हैं। तो स्वभाव आपका कौन सा है, ये है समता, ये है आपकी नम्रता, ये है आपकी सरलता, ये है आपका संतोष, ये है आपकी सत्यता। हाँ, अब इनके सामने आप जो इनसे विपरीत हो रहा है वो क्या हो रहा है उल्टा इसके सामने, वो आप बताइए। बोलो दक्षा बेन, बोल सो, आप उसका उल्टा बोलना है। प्रवीण जी लिखो, आप बोलो तो सही। समता के आगे क्रोध हो गया। वेरी गुड। नम्रता के आगे नम्रता कंट्रोल करना। हाँ, बोलना है अहंकार, अहंकार मान। हाँ बरोबर है। संतोष का असंतोष, सरलता के जटिल हो माया, गए। सरलता माया, सरलता माया और सरलता संतोष मान, सरलता का आगे कपट, मान मान, सरलता मान है, क्रोध मान माया लोभ, सरलता मान है, माया, संतोष माया, लोभ, सत्यता झूठ लोभ, असत्य। नीचे का नहीं दिखाई दिया। क्या तो अच्छा, ये है आत्मा के गुण। अगर आप बरोबर इस तरह से चल रहे हो आत्म गुण से तो आप अपने स्वभाव में मस्त हो। अब कोई आपको 4 गाली दे रहा है लेकिन आप समता में हो। आप कभी अपनी नम्रता नहीं खो रहे हो, अहंकार में कमान में नहीं जा रहे हो। आप बिल्कुल सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है, सीधे स्ट्रेट चलने वाले। संतोष, यू आर वेल सेटिस्फाइड पर्सन, हैविंग नो ग्रीडीनेस, नथिंग, आई एम वेल सेटिस्फाइड। किसी के घर मेहमान गए, बनकर गए, उन्होंने आधा ही ग्लास दूध दिया, अरे भाई आधा दिया तो है ना, चेंज योर माइंड। हम क्यों उल्टे पकड़ के चले, अरे वो तो गयो तो मैंने तो अर्धो गिलास आप। अब चौथे में संतोष देखिए, फिर आपको सत्य निष्ठा है कि मिथ्या है, सत्य की निष्ठा है कि मिथ्या है। अब ये क्या हो गए, ये सब आपके जो है आत्म गुण से विपरीत हो गए।
और फिर भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आज की तारीख में सब जो है, ये जो आपका गिना जा रहा है, ये व्यवहार हमारा जो बन गया, ये आपको कोई बोल नहीं रहा है। सबने दरवाजे बंद कर दिए, अब इसी को पकड़ करके सब चल रहे हैं। सही बात। अब हमने क्या किया है कि इसी को हमारा स्वभाव बना दिया है। अब इन सब को हमने अपना ऐसा स्वभाव बना दिया कि बिल्कुल हम अब इसी के आधार पर चल रहे हैं। अब सबने स्वभाव की भाषा बदल दी। એટલે હવે આપણે એક ને દરેક ને કોને કેવા કેવા, વિજયભાઈ તમને કેવા કેવા? જેવા જો બી આપ બોલે સહી હે। હું શું કામ બોલું, પણ તમારે બોલવાનું છે। વિજયભાઈ કેવા છે એ તમારે બોલવાનું છે, મારે નહીં બોલવાનું। दूसरे आपके लिए बोलेंगे, वो फिर आपको डबल कसाई करना पड़ेगा। वैसे भी मैं जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ उसमें। सही बात है। सबका अलग अलग है। अब आपकी पहचान अगर ये हो जाए, ये हमारी पहचान सही है क्या? मनोज जी, आपको कोई बोले कि मनोज जी तो बहुत क्रोधी है, बहुत अभिमानी है, अहंकारी है, हाँ, तो ये कैसा लगेगा? हंसा बहन ने कोई कहे कि आप तो एक नंबर ना मायावी कपटी छे, तो केवू लागशे तमने? सबको अलग अलग कैसा लगेगा? फिर सब जाने समझ जाएंगे, समझाएंगे। हमारी पहचान ये हो गई है। अरे भाई साहब, आ तो एवा लोभिया छे के बात ना पूछो। और ये तो इतने मिथ्यात्व है, ऐसे मिथ्यात्व है कि बात मत पूछो। ये इतने क्रोधी है कि ये तो सांप से भी ज्यादा डंसते हैं। अरे भाई साहब, एक पत्नी ने कहा कि नहीं साहब, पति को उठाना ही नहीं है, वो जब तक सोते रहते तब तक घर में शांति है। अब क्या बोलना सर, ये पहचान हमारी ये होती गई है। तो महावीर कह रहे हैं कि आपकी पहचान, ओरिजिनल पहचान तो ये वाली है। अब वहां कहाँ चले गए? आप अपने आप को पहचानो। मेरा गुण जो है वो मेरा स्वभाव है। I have to behave according to all my virtues. Whatever type of virtues I have in my soul, I have to behave on that base, you see. So my behavior thing, it will be according to my virtues. मैं अपने गुणों के हिसाब से व्यवहार करूं। भले ने मने कोई 10 गालों दे तो कई वांधो नहीं, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा सब? बनारस के अंदर जो है एक स्वामी जी सुबह 5 बजे जल्दी उठ करके वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। ऊपर से एक वेश्या ने पान खा करके पिचकारी थूक दी उनके ऊपर, और स्वामी जी बिल्कुल जो है वो स्नान करके आ चुके थे। अब वो हिंदू सन्यासी है तो गंगा स्नान उनके लिए बड़ा पवित्र है। तो जब स्नान करके आ चुके थे और ऊपर से किसी वेश्या ने पिचकारी पान की थवाकर थूक दी, स्वामी जी वापस गए, फिर गंगा में डुबकी लगाई, फिर स्नान किया, फिर वापस आए तो दोबारा उसने वापस थूक दिया ऊपर। फिर स्वामी जी तीसरी बार गए। अब बरोबर आप समझिए कि बिल्कुल जो है जनवरी की ठंडी थी। इतनी ठंडी के अंदर स्वामी जी खुले बदन जो है बार बार 3 बार 4 बार 5 बार जाकर के स्नान करके आ रहे हैं, और फिर वापस वो वेश्या थूक रही है। ऐसा करते करते दोपहर 4 बज गए। एक दुकानदार सामने खुला था। दुकानदार ने कहा, स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप? वो बार बार आपके ऊपर पान खा करके थूक रही है, आप जाकर के उसको एक चप्पल क्यों नहीं मार देते? स्वामी जी ने कहा, देखो भैया, नुकसान मेरा है कि उसका है? मेरा क्या नुकसान है? मुझे तो गंगा मैया में स्नान करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, मैं तो इसका उपकार मान रहा हूँ कि मेरे को आज दिन भर में 7 बार तो इसने गंगा मैया में स्नान करने का चांस दे दिया। मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं किया। इतनी बार मेरे को गंगा मैया का स्पर्श करना, स्नान करना बड़ा उपकार। मेरा तो एक पैसा भी नहीं गया। इसको 7 बार पान खाने में 10-10 रुपए गए तो 70 रुपए तो इसके बिगड़े। मेरा क्या बिगड़ा?
तो एक स्वामी जी कह रहे कि मैं तो अपने नेचर में, इट इज माय ओन नेचर, मैं अपना स्वभाव छोड़कर मैं उसके स्वभाव में क्यों जाऊं। आखिर हुआ ऐसा, 8वीं बार स्वामी जी स्नान करके आ रहे थे, तब वो वेश्या ऊपर से नीचे उतर के आई और वो स्वामी जी के चरणों में पड़ी, बोलो स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोलो किसको अक्ल आई? वो बोल रही है कि स्वामी जी मुझे बस मुझे आप क्षमा कर दो। स्वामी जी ने कहा कि भाई क्यों आपको मैं क्षमा करूं, आप खुद ही अपने क्षमा के गुण वाले हो, तो आप क्षमा भाव में रहो। नहीं स्वामी जी बहुत अच्छा है, अब मैं कान पकड़ती हूँ, दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगी। स्वामी जी चुपचाप निकल गए, चले गए। अब उसको अक्ल आ गई, बस इतना बहुत हो गया। बोलो अब आप ये बोलो विजय भाई, तमने कितनी बार में अक्ल आवशे? टाइम लगेगा महाराज साहब जी, टाइम लगेगा। कोशिश कर रहा हूँ। 7वीं बार में कि 8वीं बार में? 7वां भाव में कि 8वां भाव में? नहीं, यही भाव, प्रार्थना यही है कि यही भाव में आ जाए थोड़ा बहुत। चलो बहुत अच्छा है। अब ये हमको करना, ये आज हमारी पहचान ये हो गई है। अब इधर देखिए कि ये तो हमारी पहचान हो गई, ये कसाय हैं सब, इनका सबका एक नाम मिल करके हमने जो रखा है वो है हमारे लिए, ये सब मिल करके जो बने हैं ये सब बन गए हैं कसाय। ये हमारी पहचान ही इसके साथ हो रही है साथ। अब इधर ये शब्द आपको खोलना है, अब ये शब्द आप खोलेंगे थोड़ा सा आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए, इधर बोलिए सुशील जी, देखो आप दो शब्द को बोल करके खोल के बोलिए। कश जमा आए कशाय। कश मीन्स संसार, आय मीन्स वृद्धि करना। बरोबर, बहुत अच्छा है। देखो पहला नंबर आया, कशाय मीन्स अपने संसार को बढ़ाना। हाँ ये कस है ना। अब ये जो आया किस पर आया है? ये संसार। और ये आय जो है इनकम जिसको बोलते हैं। अब आप जब भी ये करो, ये 4 में से कोई भी करो तो अब आपकी इनकम बढ़ेगी, भाव बढ़ जाएंगे, संसार बढ़ जाएगा, जन्म बढ़ जाएंगे, काल बढ़ जाएगा। आय मतलब बढ़ना ही है ना, तो ये आपका जो है इसके अंदर ये बढ़ता जाएगा। अब संसार, आपका संसार बढ़ जाए, आप जन्म बढ़ जाए, तो क्या हुआ? अभी विजय भाई ने उत्तर दिया कि इसी जन्म में इनको अकल लानी है। अब जन्म नहीं बढ़ाने, भव नहीं बढ़ाने, बस जो करना है इसी जन्म में करना। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि नहीं? प्लस पॉइंट हुआ कि नहीं? तो ये पहले ये फायदा करिए आप, जो करना है इसी जन्म में करना है। Why should we do go wait for the next life? हमको ये पता नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ में हम कौन बनेंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। We don't know about this. तो फिर आप ये प्रयत्न करिए कि इस जन्म में आप जो है टोटली क्या चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज करना चाहते हैं, अपने आप में करना क्या है, ये बात। अब ये कसाय जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे आज बन गए हैं, अब इनके सामने, सबके सामने आप पूरा फुल फॉर्म में नाम लिख लो। क्रोध, कसाय, मोहनीय, कर्म। हो गया? बोलो, आप फुल फॉर्म में पढ़ना है, ख्याल है कि नहीं? सबको पढ़ना अलग तरीके से। लीना बेन शाह पढ़ेंगे आप, ऋषिका बेन जैन पढ़ेंगे,
बोलिए विमला बेन। बोलिए, और जिनको भी पढ़ना है तो अब दीप्ति बेन बोलो। हम बोलू साहब जी? हाँ बोलो। क्रोध कषाय मोहनीय कर्म, हाँ मान कषाय मोहनीय कर्म, हाँ जी, माया कषाय मोहनीय कर्म, लोभ कषाय मोहनीय कर्म। वेरी गुड। अब ये हो गए ना, सब कर्म हो गए। अब ये कर्म अपने अपने तरीके से सबके अंदर ये कर्म कैसे हैं, कितने प्रमाण में है, अब सबको अपना अपना डायग्नोसिस करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट। ये हमको ख्याल आना चाहिए कि मेरा कर्म कौन सा है। वैशाली बहन, आपको कौन सा ज्यादा लग रहा है आपके अंदर, कम ज्यादा में? क्या हुआ? अभी खोला, वापस दरवाजा बंद कर दिया। बोलिए मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? आपके अंदर कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? इधर दिस और दिस, किसके अंदर क्या ज्यादा है? मुझे क्रोध ही ज्यादा लगता है। सबका अपना अपना मिला जुला, सबका मिला जुला जाल है, जाल। सभी को आप सबका मत देखो, अपना पर्सनल बोलो। मेरा नहीं, सब ये जो कथाएं हैं इनका मिला जुला जाल है हमारे अंदर। चलो, इनका जवाब हो गया सब। जय माला बहन बोलो। गुरुदेव, क्रोध ज्यादा है, चाहते हुए संतुलन नहीं रहता। हाँ गुरुदेव, क्रोध एंड मान। मैं बताऊं, सभी क्रोध माने and ना मान माने, ज्यादा। लेकिन मुझ में क्रोध, मान, माया, लोभ सब 50% है। अब इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब दो ग्रुप के अंदर, इसके अंदर कौन आ रहे हैं सर? क्रोध मान, क्रोध मान, माया लोभ। लोभ और माया। अब ये अगर आप देखें, ये एनालिसिस जो है, इज इट राइट और रॉन्ग, बरोबर है कि इसकी ब्रांच है। ये राग की दो ब्रांच है, इसलिए इस ब्रांच में ये आ गए, ये दोनों जाकर के राग में मिल जाते हैं। ये क्रोध और मार, ये इसकी ब्रांच है, ये जाके द्वेष में मिल जाते हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? अब ये जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से डिवीजन किया है, किसमें कौन से ज्यादा है, किसमें कौन से कम है। तो ये अगर यहाँ पर डिवीजन करें तो ये जो है वर्ग के अंदर, और ये पुरुष वर्ग के अंदर, ये बात सही लगती है कि गलत लगती है? सुनीता जी बोलिए सर। साहब जी एकदम सही लगती है, सही लगती है, एकदम सही लगती है। गलत बोलना चाहिए कि नहीं? एकदम सही लगती है। अगर मैं इधर स्त्री वर्ग लिख दूं तो इधर पुरुष वर्ग लिख दूं तो? नहीं साहब जी आपने सही लिखा है। अरे मैं चेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ, इसमें क्या है? नहीं साहब जी, I think both of them have equal qualities. Yes, percentage are more or less? No. दोनों सही है, दोनों सही है। Both of them have equal qualities. સ્ત્રીનું કારણ જ માયા છે ને. સ્ત્રીમાં માયા વધારે કારણ હોય. માયા છે, પણ that does not mean that સ્ત્રીs have maya all the time. ની સરખામણીની રીતે સ્ત્રી જ વધારે માયા કરે છે. No, I પુરુષ don't એટલી believe માયા- that. પુરુષ એટલી માયા ન કરી શકે. स्त्री और पुरुष दोनों Politics માં કોણ છે? Who is there in politics? How માયા many કરવી women are એટલી in બહુ- politics? अभी आप झगड़ा मत करो पहले यहाँ।
कि पहले कितना समझना कितना है, बस शायद कई बार जो है अब ये राग ये सब में है, बरोबर, लेकिन स्त्री वर्ग के अंदर ये अगर राग है 60% है तो पुरुष के अंदर ये 40%। अगर पुरुष के अंदर ये द्वेष 60% है तो स्त्री के अंदर ये 40% है। अब किसी के अंदर 70-30 का रेशियो है, किसी के अंदर 50-50 है, किसी के अंदर 60-40 है। आपके अंदर जो है कांतिबेन તમારામાં કેવી રીતે છે બેની વચ્ચે ઓછા વત્તા 50-50 बे में 50-50 છે। प्रवीण जी आपके घर में कैसा है? साहब मेरा क्लोज ज्यादा है साहब जी। चलो ठीक है। चंद्रकांत भाई आपके घर में? इट चेंजेस एवरी मोमेंट। बोलो वखारिया जी आपने, आप दोनों दिन साथ में ही नहीं आए? नहीं साथ में नहीं। नीना बेने हमजीने दरवाजो बंद કરી દીધો છે। સાહેબજી ગુસ્સો મારામાં માયા એમના કરતા વધારે છે। हाँ चलो ठीक है, रेडी टू एक्सेप्ट इट है। बोलिए वैशाली बेन आपको नहीं बोलना है तो दरवाजा बंद कर दो। ના મારે ક્ષમતા વધારવી છે, ક્ષમતા વધારવી છે। ये डिवीजन जो है आप कई बार जो है देखेंगे ये, अब ये कसाय है ये सब के अंदर है, बस सवाल ये है परसेंटेज कम ज्यादा, और हमको डायग्नोस करना ये है ना, अब इसको घटाना कैसे और इसके सामने गुण बढ़ाना कैसे। तो बहुत इजी उपाय ये है हमारे पास, अगर हम गुण के अनुरूप आचरण करेंगे तो कसाय घटेंगे। जैसे ही आप अपने गुण का आचरण शुरू करोगे कसाय घटने शुरू हो जाएंगे। सर हमारी तकलीफ ये है कोई हमारे साथ विरोध करता है तो हम भी डबल करते हैं। हम कोई कम थोड़ी है उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे सर, वो 2 बात सुनाएगा तो हम 4 सुनाएंगे सर। हमने भी अपनी तरफ से ऐसा कर लिया है। तो ये तकलीफ हमारी ये है, वी हैव एडॉप्टेड द पॉलिसी दैट टेक फॉर टैट। ये आपने जो अपना लिया है इसको चेंज करो। अब ये चेंज करेंगे तो लाइफ में चेंज आएंगे, नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया है कि टिट फॉर टैट, मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा जो मेरे साथ जैसा करे। ये हमारी समस्या बहुत बड़ी हो गई है। अब ये कसाय है, ये कसाय आके मिथ्यात्व को कैसे पकड़ के रखते हैं ये हमको समझना है, तब जाके गांठ बंधेगी। कल हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा, समझेंगे नहीं। तो अभी आपको पहले एक चित्र हमारे सामने क्लियर हो रहा है। बोलिए अब आज का जो सब्जेक्ट चला है, अभी 10 मिनट हमारे हाथ में है। इज देयर एनी क्वेश्चन आंसर्स? तो पहले हम प्रश्न का उत्तर समझा देते हैं। સાહેબજી મથેણ વંદામી મારે ફર્સ્ટ મેં જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો ને એને કન્ટિન્યુ કરવાનો છે પ્લીઝ। so then when a person cannot have a very good understanding of atma and the logistics of atma and details but has very good memory, then after will that memory of all the gathas and granth and everything go into the next bhav and help improve that bhav? अब वो ज्ञानावर्णीय कर्म है, दर्शनावर्णीय कर्म है। ये देखो पहले यहाँ से जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म चल रहा है, अब ये आपको ये देखना है कि इधर आपका ज्ञानावर्णीय चल रहा है, ये दर्शनावर्णीय चल रहा है। अब इनका आपने ये फर्स्ट जन्म आपने बिताया, सेकंड जन्म, थर्ड जन्म, फोर्थ जन्म, ये फिफ्थ जन्म, ये सिक्स्थ जन्म, ये सेवंथ। अब आप कितने आपके हिसाब से कितने कर रहे हैं साहब? कर्म तो चल रहे हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म लाखों वर्षों के, और आयुष्य आपके पास 80, 90, 100 का है। तो आप आयुष्य जितना बिता रहे हो उसमें आप कितने कर्म कक्षाएं कर रहे हो। अब फिर आप उसके सामने आराधना अगर ज्ञान की कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, नए कर्म नहीं बांध रहे हो, घटा रहे हो, तो ठीक है।
नहीं तो it may carry forward in the next life. In this life, just you having that experience of the few years, but the karma time limit is very long, and आयुष्य is very short. अब आयुष्य चल रहा है आपका 60, 70, 80, 100 का चल रहा है, और ये कर्म लिमिट आपके बहुत है। ये ज्ञानावरणीय चल रहा है, ये आपका दर्शनावरणीय चल रहा है, या ये मति ज्ञान का चल रहा है, ये श्रुत ज्ञान का चल रहा है। तो हम अभी क्या करें? अभी आप 2 घंटे से ये स्टडी हमारी चल रही है, अब 2 घंटे आप इसमें दे रहे, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा ज्ञान में। तो ये ज्ञानाचार हुआ। अभी ज्ञानाचार से ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा होगी। दर्शनाचार चल रहा है तो दर्शनावरणीय कर्म की निद्रा होगी। वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, सो दिस इज गो टू योर श्रुत ज्ञान, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर श्रुत ज्ञान। अब ये बरोबर आपके क्लियर कट होना चाहिए। ओके, थैंक यू जी। कल की बात है, कल मैं जो ऑफिस था तो कल काफी क्रोधित था जो मेरे सामने जो था। तो रात में आकर मैंने सोचा कि इतना क्रोध हुआ लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रात में ये डिसाइड किया आज मैं क्रोध ही नहीं करूंगा। तो क्रोध नहीं किया, मुझे भी अच्छा लगा और ही वाज आल्सो फेल्ट हैप्पी। लेकिन आपने क्रोध किया, उसकी क्षमा याचना कहाँ की? आज नहीं किया, लेकिन कल का जो किया था उसके लिए क्या किया? कल का कर्म बंद गया। अब कल का जो कर्म बंद गया है तो उसको वापस आपने हटाया, घटाया कि नहीं किया, वो आपने महाराज साहब जी, आपने प्लस पॉइंट अच्छा है, लेकिन कल का जो बंद गया तो उसके लिए क्षमा याचना की आपने, वो पहले करिए। Sahibji, in that sense, if we did not do the growth on the other person, but in our mind, then how should we do anything for that? You forget about others. Others' duty is others. He is also behaving according his own nature. But our duty is this. With that, we should not do this type of growth or any other things. And we have that much knowledge, we have that vivek inside, we should not do, we don't want to do at all. But other person, why should you expect the same manner from the other person? They are suffering, they are behaving according to their own. No, if they do it, but हमारे से मन में क्रोध हो जाता है, उनको बोलते नहीं है लेकिन मन में विचार गलत हो जाते हैं। तो आपको भी वो क्रोध मानसिक क्रोध है ना, फिर आपको उसको भी घटाना पड़ेगा। पहले तो आपको वाचिक तो घटाना है, फिर कायिक घटाना है, फिर मानसिक घटाना है। पहले कायिक तो बंद कर दिया, वो तो बहुत अच्छा हो गया, फिर आप उसको वाचिक लेयर पर लाओ। प्रयत्न करते करते ये भी आएगा, उसके बाद वो भी आएगा। महाराज साहब जी, आपने एक अभी क्लैरिफिकेशन किया, उसका मैं वापस वही बोलता हूँ लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने बताया जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो कर्म निर्जरा की एक व्याख्या है, आपने बताया तो वो सही है। अभी इसमें हमारी ज्ञानावरणीय कर्म निर्जरा हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ज्ञान में मति में आ रहा है इसका मेमोरी में नेक्स्ट जन्म में ले जाओगा, इसका आपने ऐसे हाथ बताया। हाँ, तो वो बस वही समझना चाहता था कि वो इसका मतलब ट्रांसफर ज्ञान नहीं होगा लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म कम होंगे। लेकिन ज्ञान यहाँ आप जो है आपका साथ में नहीं आएगा, उसके संस्कार आएंगे। नेक्स्ट लाइफ में ये संस्कार आपको इमीडिएटली जल्दी उस ज्ञान को प्राप्त करने में हेल्पर बन जाएंगे। जी महाराज। महाराज जी, क्षमा याचना कैसे करनी है? क्षमा याचना कैसे करनी है? अरे भाई, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, हो गई क्षमा याचना। महाराज मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, बस 1 मिनट का काम है। महाराज साहब, अभी नीता बेन ने पूछा कि लाइक मानसिक क्रोध होता है तो उसका भी कर्म बनता है? बनता है, बरोबर बनता है। ओके। मन से जो करेंगे मानसिक का भी कर्म बनेगा, वचन से करेंगे वाचिक का, काया से करें कायिक का, सब बनता है। साहब, जो विजय भाई ने अभी बताया
आप इतना समझा दीजिए कि अगले भाव में हमारे साथ क्या चलता है, तो वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे स्वभाव के संस्कार चलेंगे, बस उतना। जो भी हमारे गुण है, गुण को जो हमने शुद्ध किए हैं, डेवलप किए हैं, वही चलेंगे नेक्स्ट भाव में, या कुछ और भी साथ में जाएगा? कर्मों तो आएंगे। आपने गुण प्रकट किए हैं और कर्म घटाए हैं, तो गुण भी साथ में चलेंगे। कर्म घटे हुए हैं तो घटे हुए चलेंगे, कर्म बढ़े हुए हैं तो बढ़े हुए कर्म चलेंगे। आत्मा ही जाती है ना दूसरे जन्म में, शरीर तो नहीं जाता है, मन नहीं जाता है। तो आत्मा जाएगी तो आत्मा तो अपने कर्म साथ में लेकर जाएगी। अब कर्म आपके 40% है तो 40% लेके जाएंगे, किसी के 60% है वो 60% लेके जाएगा, किसी के 100% है वो 100% कर्म लेके जाएगा। कमठ अपनी तरह से वैर वैमनस्य की गांठ बांधकर कर्म कसाय लेके जा रहा है, और छोटा भाई मरुबुद्धि वो समता, क्षमा, नम्रता गुण साथ में लेके जा रहा है। तो 10वें जन्म में जाकर के मरुबुद्धि छोटा भाई पार्श्वनाथ भगवान बनता है, और ये कमठ जो है वो 10वें जन्म में जाकर के द्वेषी दुश्मन नहीं बनता है। वो कमठ ही रहता है, वो मेघमाली बनकर दुश्मन बनकर के वही कर रहा है काम। अब ये तो उसका काम है। तो जो आप यहाँ संस्कार बना लेते हो, वो जब आपके साथ आएगा तो बरोबर साथ चलेगा सब। ये आपको ध्यान देना है। दोनों वस्तु है। आ रहा है ख्याल में आपको? महाराज साहब जी, और एक रिलेटेड क्वेश्चन आपने स्वामी जी का बताया, जो अपने स्वभाव में रहे पान थूकने से भी, और एक अभी एक बहन ने द्वेष का बताया कि क्रोध आता है उनको, तो उसमें एक कंसेप्ट ऐसा भी है कि पेरेंट्स जो है वो अपने किड्स पे क्रोध करते हैं, सोच समझ के क्रोध करते हैं, खाली उसको कैलकुलेटेड क्रोध होता है, लेकिन वो क्रोध नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है? वो मतलब कार्मिक क्रोध नहीं है, खाली कैलकुलेशन करना है और क्रोध नहीं कहना है तो आप समझा करके कहिए ना, प्रेम से समझाइए, मिठास से बोलिए। वही चीज आप जो क्रोध में गुस्से में बोल रहे हो वो मिठास से प्यार से बोलो। क्या तकलीफ है आपको? हम जरूरी थोड़ी कि क्रोध में ही बोल सकते हैं, हम प्रेम से, प्यार से, मिठास से नहीं बोल सकते क्या? We can use our sweet language, we can explain it easily, not necessary to do this everything to express with the anger, no. तो इसका मतलब यही है कि स्वभाव में रहकर क्रोध नहीं हो सकता, यही। चलो, और किसी को? साहेब, हाँ बोलो साहेब जी, राग ने आकर्षण કહે છે ને દ્વેષને અપાકર્ષણ કહે છે, અને શાસ્ત્રીજી અમારે એમ કહે છે કે તમે સમતામાં આવી જાઓ। આ વિશે કંઈક તમે કઈ પ્રકાશ પાડશો? हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। ये शब्द भी ठीक है, आप शब्द प्रयोग करें उस हिसाब से भी बात, गुरुदेव हमें भी बता दीजिए, उस तरह से भी कहा जाता है। जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए गुरुदेव हमें भी बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, जो अपाकर्षण और विपाकर्षण जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने वैसे शब्दों का प्रयोग किया है। સાહેબજી, મારો ગઈ વખતે પ્રશ્ન હતો ને કે રાગ અને દ્વેષ આપણી અંદર ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ વિચારોમાંથી, મનથી ક્યાંથી આવે છે? हाँ, अभी ये नेक्स्ट संडे कल आएगा। ओके गुड। हाँ ओके सर, थोड़ा डिटेल में लें। चलो, नाउ द बिंदु। हाँ बोलो कांति वैश्य के। नहीं बस मत्तेड़ वंदन। हाँ, अभी नाउ बिंदु बेन came, you see, from tomorrow 14th March she is going to start the classes, and I think so 21 or 26% are already registered this thing. Now I am not talking about any fees or this thing, you see, because the discussion it goes to be in a different thoughts. So the Bindu Ben is going to start tomorrow first class of Jain cosmology. He will give you the introductory knowledge tomorrow, and then regularly, because of only Muhurat, she is a good astrologer. So according to be an astrologer, she want to start with a good day, you say. तो उन्होंने मुहूर्त निकाला है, कल 14 तारीख है और यहाँ नया बैसता महीना है,
तो शाम को at 7 PM she will start. जिन्होंने भी रजिस्टर किया है उनको अच्छी तरह से इच्छा है तो आप जरूर जुड़ना, और जिनको नहीं जुड़ना है तो मत जुड़ना। नो फोर्स, किसी को प्रेशर नहीं, किसी को फोर्स नहीं है, और किसी को फीस के लिए भी कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री मेंटेलिटी वाले ज्यादा होते हैं। तो आपको जहाँ से जो फ्री में मिलता है आप उधर से लीजिए, कोई हरकत नहीं है। और ये क्लासेस जो इनको चलानी है तो फिर होमवर्क भी करेंगे, सीखेंगे भी सही, क्योंकि वो एकेडमिक कोर्स में जा रही है लाइन। तो अब मैं तो साधु महाराज हूँ, मैं आपको जो सिखाता हूँ तो मैं इस तरह से चलूंगा। जब यूनिवर्सिटी की एग्जाम आएगी तब आप देखना, जिनकी इच्छा हो, क्योंकि मेरी क्लास में तो बहुत एजेड भी बहुत है, वो सब पढ़ने वाले नहीं है, सुनने वाले। काफी लोग सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग समझने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, सबका अपना अपना है ना। तो ठीक है, लेकिन कल से जो ये क्लासेस चला रहे हैं तो इनके साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनकी इच्छा है वही जुड़ना। सब कंपलसरी किसी के लिए नहीं है, एंड नॉट फीस इज कंपलसरी। आप विलिंगली है, स्व इच्छा से है, ये आपको इच्छा होती है जुड़ना। और मैं भी तो ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ ज्यादा, बहुत एजेड लोग भी है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। होमवर्क करो नहीं करो आपकी मर्जी, मेरा तो व्याख्यान चलता है, कुछ सुन करके राजी हो जाएंगे। चलो, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को जैसा भी लगे। आपके न तो मैं कोई अटेंडेंस ले रहा हूँ, न कोई दूसरे ले रहे हैं सब, तो जो भी है जिस तरह से चलेंगे। अब कल से जो स्टार्ट करेंगे तो भी दूसरे अच्छे स्कॉलर्स के साथ में बातें तो चल रही हैं। 25-30 सब्जेक्ट्स अलग अलग, देयर आर 25 to 30 सब्जेक्ट्स। So those who want what type of subjects to study the different subjects, फिर वो भी स्टार्ट करेंगे। अब जिन लोगों की आपके लिए बात नहीं है, you are only I think so 36% or how much you see, but other persons, those who have having that type of mentality to study about that, तो बात अलग है। और फिर एक एकेडमिक कोर्स में जाएगा तो करना तो है ये सब। आखिर जैन धर्म के लिए अभ्यास तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना ज्ञान के तो रास्ता भी नहीं निकलता है, बिना ज्ञान के हमारी समझ से आगे बढ़ भी नहीं पाते हम। तो ज्ञान देने का प्रयास करें, बहुत लोग कर रहे हैं, काफी लोग, ज्यादा लोग भी कर रहे हैं, दूसरे भी ग्रुप चल रहे हैं, दूसरे भी क्लासेस चल रहे हैं। आपको जहाँ से फ्री भी मिल रहा है तो फ्री लीजिए, जहाँ से जिस प्रकार से मिल रहा है तो लीजिए। आप भी अपनी कैटेगरी बना लो कि भाई आपको खाली आप देखने के लिए आए हैं तो देखने के लिए, सीखने के लिए आए तो सीखने के लिए, सुनने के लिए आए तो सुनने के लिए, समझने के लिए आए तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए आए तो दिस इज द क्लासेस यू से वी आर ट्राइंग फ्रॉम अवर साइड। अब आपको जिसको जितनी इच्छा है उस हिसाब से आप लीजिए, ठीक है। चलो, कल फिर वापस 8 बजे मिलेंगे, पहले 7 से 8 जो है बिंदु बहन के साथ में वहां चलेंगे, फिर वापस अलग टाइम से आपका बचे तो ठीक देख लें। गुरुदेव, जैसे क्लासेस शुरू हो रही हैं तो इसमें अगर जो कर्म ग्रंथ वगैरह आप क्लास ले रहे हैं, मतलब कोई उसमें जुड़ना चाहे तो मतलब स्क्रैच से कैसे शुरू हो सकता है? हाउ कैन ही स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जीरो से? मतलब शुरुआत कहाँ से करना है? फर्स्ट लेक्चर वही बोल रहे शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी पहले जो जितने एपिसोड हुए वो वापस एल्सा बहन को बोलोगे, सबको लिंक भेज देंगे। उन्होंने पूरा प्लेलिस्ट સાંજે મારો બી આજે પહેલો લેક્ચર છે, એટલે તમે પહેલા શું કરાવ્યું હશે એ મને પણ मुझे भी इतना समझ नहीं है कि आगे आपने क्या क्या। जो भी न्यू कमर्स है उन सबके नंबर आप भेज दो तो एल्सा बहन आपको सबको जो है आपको पहले के लिंक भेज देंगे, तो सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे, आप बरोबर वो स्टडी कर लेंगे तो उस हिसाब से चलेगा। It's all given on YouTube. It's very easy. Okay, thank you so much. नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसागुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना बोलते हैं। त्रिकाल वंदन सर। साहिब जी डेली होमवर्क करते हैं, आपका जो भी लेक्चर होता है डेली होमवर्क करते ही है। बहुत धन्यवाद, चलो अच्छी बात है मेरा पूरा